वेलकम फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आज हम कराने वाले हैं जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान, और उनके वस्त्र आप कैसे पहनाएंगे वो सब आपको हम बताएंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अब हम कराते हैं स्नान पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल जी का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए पंचामृत। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले हमने यहाँ पर फूल लिए हुए हैं, गंगा जल है, दही, दूध, शहद, और यहाँ पर बूरा है ये, और यहाँ पर ये सादा पानी, और ये संग जिससे हम आज कान्हा जी का पंचामृत स्नान कराने वाले हैं। और ये है इत्र जो हम स्नान के बाद यूज करेंगे। और इसमें है घी, जो घी भी हम अपना पंचामृत में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हमें शंख में भर लेना है दूध डाल कर के हम शंख में स्नान कराएंगे अपने लड्डू गोपाल जी का। तो कुछ इस तरह से, अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप सादा तरीके से भी लड्डू गोपाल जी को नहला सकती हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ऐसे भी सादा तरीके से भी नहला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आपको शंख ही लेना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर दूध डाला, आप चाहें तो कोई भी चीज़ें पहले या बाद में कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर हम दही डाल रहे हैं। दही कान्हा जी को अति प्रिय है, क्योंकि दूध दही से बनी चीज़ें कान्हा जी को बहुत प्रिय होती हैं। ये पंचामृत में शामिल ज़रूर होगी। तो अब हमने यहाँ पर कान्हा जी को दही से स्नान करा दिया है, और अब हम यहाँ पर डालेंगे कान्हा जी को स्नान कराने के लिए यूज करेंगे हम यहाँ पर। हमने पूरा दही यूज कर लिया है कान्हा जी का स्नान कराने के लिए। और अब हम यहाँ पर शहद का उपयोग करने वाले हैं कान्हा जी के लिए। तो अब यहाँ पर हमने शहद लिया है। तो अच्छे तरीके से कान्हा जी को हमें स्नान कराना है। तो ये ध्यान रहे आपको कि कान्हा जी के सभी अंगों पर अच्छे से शहद या आप जो भी दही दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे से कान्हा जी का इस अभिषेक हो। तो उसके लिए आप अच्छे से यूज करेंगे सभी चीज़ें। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा घी, और घी हम यहाँ पर थोड़ा ही लगाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स घी जो है हमारा जी को थोड़ा चिकना कर देगा। तो यहाँ पर हम कम ही यूज करने वाले हैं घी। उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे बूरा। तो बूरा डालने के बाद हम अच्छे से मल देंगे कान्हा जी को। तो हम यहाँ पर ये अब बूरा से अपने कान्हा जी का स्नान करा रहे हैं। बूरा को इस्तेमाल करने के बाद आप कान्हा जी को हल्के हल्के हाथों से मल करके नहलाएंगे, ताकि हमारे कान्हा जी अच्छे से चमक उठें। आप ऐसा करने के बाद अगर कान्हा जी को हल्के हल्के हाथों से मलते हैं तो कान्हा जी का जो रूप है और भी ज़्यादा निखर के बाहर आएगा। और ये देखिए आप, हम दोनों कान्हा जी को बारी बारी से नहला रहे हैं अच्छे से मल करके। और हमने अभी आप देख सकते हैं अच्छे से इनको मल लिया है। तो अब हम यहाँ पर नहलाएंगे कान्हा जी को गंगा जल से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम डाल रहे हैं अब गंगा जल कान्हा जी को स्नान कराने के लिए। और दोनों कान्हा जी को हमने गंगा जल से स्नान करा दिया है। और इसके बाद अब हम कान्हा जी को अच्छे हाथों से मिलते रहेंगे, हल्के हल्के हाथों से। और फ्रेंड्स ध्यान रहे कि आप जो सादा पानी यूज करेंगे उसमें तुलसी के पत्ते मिला लीजिए, वो और भी अच्छा रहेगा। और उसके बाद अब हम यहाँ पर दूध फिर से इस्तेमाल करने वाले, जो हमारा दूध बचा हुआ था वो बाकी का दूध हम सभी अब कान्हा जी के अभिषेक में कर देंगे। और यहाँ पर हम देखिए जो फूल हमने लिए थे, तो फूल की पंखुड़ियाँ हम डालकर कान्हा जी का स्नान कराएंगे। कान्हा जी के स्नान में हम फूल भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़े से फूल लेकर के तोड़ करके कान्हा जी के स्नान में शामिल कर दिया है। और अब हम डालने वाले हैं कान्हा जी को स्नान कराने के लिए सादा पानी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सादा पानी में तुलसी के पत्ते मिलाए हुए हैं। तो आपको भी यहाँ पर तुलसी दल मिला करके ही कान्हा जी का स्नान कराना है, ये काफ़ी शुभ होगा। और उसके बाद हम कान्हा जी को अब निकाल लेंगे एक साफ बर्तन में बाहर। और ये जो हमने नहाने के लिए पंचामृत हमारा यूज हुआ था, इसको हम एक अलग बर्तन में कर लेंगे। इसको आप फ्रेंड्स यूज करें अपने पूरे घर में, आप इसके छींटे लगाएं, ये बहुत ही अच्छा होता है। आप घर में अगर इसके छींटे लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और घर में आपकी निगेटिविटी बाहर चली जाएगी सभी। तो अब हम कान्हा जी को फिर से साफ़ पानी से अच्छे से नहला देंगे, और फिर हम इनको
पोंछ देंगे एक साफ़ कपड़े से। आप चाहें तो फिर से आप शंख में जल भर कर के, पानी भर कर के फिर से नहला सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप बिना शंख के भी कान्हा जी को ऐसे ही नहला सकते हैं डायरेक्ट। और अब हम अच्छे से कान्हा जी को पोंछ लेंगे एक साफ़ कपड़े से। तो ये मेरा जो तौलिया है वो कान्हा जी का ही है। मैं कान्हा जी के स्नान में ही इनको यूज़ में लेती हूँ। तो मैंने कान्हा जी का तौलिया अच्छे से लेकर के इनको पोंछ लिया है। पोंछने के बाद हम इनको एकदम ऐसे अच्छे से पोंछेंगे ताकि कहीं भी हमारे कान्हा जी का जो दूध दही कोई भी कण ना रह जाए। तो अभी हमने कान्हा जी को अच्छे से पोंछ करके साफ़ करके रख लिया है। और अब हम यहाँ पर करने वाले हैं इत्र का इस्तेमाल। जैसे मैंने आपको बताया इत्र सेवा, कान्हा जी को इत्र अति प्रिय है। तो आप यहाँ पर जन्माष्टमी पर कान्हा जी का इत्र सेवा ज़रूर करें। तो इत्र लेकर के आपको कान्हा जी के पूरे शरीर पर हल्के हल्के हाथों से मल देना है, जिससे कान्हा जी अति प्रसन्न होंगे और उनका जो शरीर है कान्हा जी का खिल उठेगा और कान्हा जी बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। तो मैंने दोनों कान्हा जी को इत्र से सेवा की है। दोनों ही कान्हा जी के मैंने इत्र लगाया है अच्छे से। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर अपने कान्हा जी को पहनाएंगे वस्त्र। वस्त्र पहनाने के लिए आप जन्माष्टमी पर बिल्कुल नए वस्त्र लेकर के आएँ अपने कान्हा जी के लिए, क्योंकि कान्हा जी का जन्म दिवस होता है जन्माष्टमी के दिन। और आप कान्हा जी को अगर न्यू वस्त्र पहनाएंगे तो कान्हा जी अति प्रसन्न होंगे। तो मैंने यहाँ पर कान्हा जी को एक और अलग से साफ़ तौलिया लिया है और यहाँ पर थोड़े से फूल डाले हैं और यहाँ पर बिठाएंगे हम कान्हा जी को। कान्हा जी को बिठाने के बाद अब हम यहाँ पर कान्हा जी को वस्त्र पहनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें कान्हा जी के लिए न्यू ली हैं। तो यह है हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के वस्त्र जो मैंने आपको अभी दिखाए। और मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारे छोटे वाले लड्डू, हमारे जो बड़े हैं उनका नाम लड्डू है और जो छोटे हैं उनका नाम गोपाल है, वो मैं आपको बताना भूल गई। तो हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी के वस्त्र, कपड़े, माला और बांसुरी वगैरह सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर ला के रखी हुई हैं, जिनसे मैं आज अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करने वाली हूँ। तो हमने अपने कान्हा जी के चलिए सबसे पहले हम अपने छोटे वाले कान्हा जी को तैयार कर लेते हैं, गोपाल जी को तैयार कर लेते हैं हम। तो ये जो जितने छोटे हैं उतने ही ज़्यादा ये नखरीले टाइप में हैं। ये देखिएगा कपड़े पहनने में कितनी आनाकानी करते हैं, बहुत ही मुश्किल से कपड़े पहनते हैं। तो फिर भी देखिए उन्होंने वस्त्र पहनने स्टार्ट कर दिए हैं और अभी हम उनको वस्त्र पहना रहे हैं। तो देखते हैं हमारे गोपाल जी तैयार होके कैसे लगते हैं। तो हमने अभी उनको देखिए वस्त्र पहना दिए हैं और हमारे जो वस्त्र हैं बिल्कुल मुझे लग रहा था कि कहीं ये बड़े ना रहें, क्योंकि हमारे जो गोपाल जी हैं वो 0 नंबर के हैं। और मुझे जब मैं ये ड्रेस लेके आई थी मुझे लग रहा था कि कहीं ये मेरी ड्रेस बड़ी ना रहे गोपाल जी को। तो ये बिल्कुल फिट आई है और हमारे गोपाल जी को एकदम सुंदर लग रही है। तो अभी हम ये माला और सभी सेट में यहाँ पर कान्हा जी का गोपाल जी का लेके आई हूँ। तो पहले मैं देखती हूँ यहाँ पर हाथों में पहनाते हैं हम गोपाल जी को। तो ये देखिए टूट गया है, तो एकदम बेकार क्वालिटी का है, तो इनको हम छोड़ देते हैं। अभी हम निकालते हैं अपने गोपाल जी की माला और हम उनको पहना देते हैं माला भी फ्रेंड्स मैं बहुत कम ही गोपाल जी को पहनाती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया वो 0 नंबर के हैं। और 0 नंबर के गोपाल जी हमारे तैयार होने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है उनको। वो छोटे हैं तो उनको कोई भी चीज़ पहनाओ तो वो सभी चीज़ उनको बड़ी रह जाती है। तो वैसे ही आप देख सकते हैं माला मैंने उनको पहनाई है तो माला भी कितनी बड़ी उनको आ रही है। तो ये मुकुट ऑलमोस्ट उनको फिट ही हो गया है, अच्छा लग रहा है। और अब उनको हम यहाँ पर पहनाने वाले हैं ईयरिंग मैंने उनको पहले से लेके रखे हुए थे छोटे छोटे साइज़ में, तो उनको मैं निकाल लेती हूँ बाहर, तब उनको ईयरिंग पहनाएंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ कितने छोटे साइज़ में हमने उनको ईयरिंग लिए हुए हैं। तो बहुत छोटे छोटे साइज़ की हमारी ईयरिंग हैं और हम लड्डू गोपाल जी को ईयरिंग पहना रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो वो सज के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे गोपाल जी।
और उनको ईयरिंग भी एकदम से फिट आ गए हैं। बस उनके हाथों के जो मैंने आपको दिखाया वो अच्छी क्वालिटी के नहीं निकले थे, तो वो नहीं पहन पाए वो। तो अभी हमने उनको सिंहासन पे बिठा दिया है, उनका मुकुट भी हम लगा देंगे। उसके बाद हम तैयार करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये उनकी न्यू बांसुरी जो हम लेके आए थे, और हमने मुकुट लगा दिया है अपने गोपाल जी को। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे गोपाल जी। और ये उनकी थी एक माला जो उनको बहुत बड़ी आएगी, तो उनको मैं अभी ये नहीं लगा रही हूँ, इसको हम रख देते हैं साइड में माला को। तो अब हम अपने लड्डू को तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले हम लड्डू को पहनाएंगे निक्कर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर पहना दिया है अपने लड्डू जी को, निक्कर पहना दिया है। और हम उनको पट्टा पहनाने वाले हैं। तो अपने कान्हा जी को जो फट्टा बोलते हैं, तो वो हमारे जो कान्हा जी की चोली का काम करता है, तो वो हम उनको पहनाने वाले हैं। तो ये हमारे कान्हा जी के वस्त्र हैं, और आप देख सकते हैं ये है हमारे लड्डू की चोली बनने वाली है। ये देखिए कितने अच्छे से फिट हो गई है। जितने बड़े कान्हा जी होते हैं आपके फ्रेंड्स, उतना ही तैयार करने में आसानी होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो गोपाल जी हैं वो बहुत छोटे हैं, 0 साइज़ के हैं, उनको थोड़ा तकलीफ़ होती है तैयार करने में। तो अभी हम जो अपने लड्डू हैं उनको तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं वो रेडी आसानी से हो जा रहे हैं। तो अभी हम अपनी ड्रेस पहनाने वाले हैं लड्डू को। तो इसमें हमारी ड्रेस में क्या प्रॉब्लम हुई फ्रेंड्स, इसमें डोरी नहीं आई, तो इसको मुझे ऐसे ही फिट करना पड़ा लड्डू को। और आप देख सकते हैं, पर ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी लड्डू की, और ये फिट भी ऐसे ही हो गई थी। बट मैं इसको बाद में डोरी लगा दूँगी, अभी तो मैं डोरी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। तो हमने यहाँ लड्डू जी को ऐसे ही फिट कर दी है ड्रेस। उसके बाद हम उनको ईयरिंग पहनाएंगे, माला पहनाएंगे। तो सबसे पहले मैं उनको पहनाने वाली हूँ माला। फ्रेंड्स, मैं सभी चीज़ें अलग अलग से लेके आई और ऐसे ही लेके आई, बट सभी चीज़ें हमारे लड्डू की हैं, एकदम से मैचिंग हो चुकी हैं और बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में। तो उनको हमने पहना दी है माला, और ये बहुत ही सुंदर लग रही है माला देखने में। और हम उनको ईयरिंग पहनाएंगे। तो ये वाली ईयरिंग हमारे थोड़े बड़े रह गए हैं, तो हम इनको चेंज करके दूसरे पहनाने वाले हैं। तो ये ईयरिंग हमारे कान्हा जी को बड़े हैं, तो इसलिए फिट नहीं हो पा रहे हैं। तो इनको हम थोड़ा छोटा साइज़ निकल करके मैं पहनाने वाली हूँ अपने लड्डू को, और हमारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, तो मैं छोटे बड़े 2 साइज़ के ईयरिंग लेके आई थी कि ऐसा ना हो कि कोई बड़ा रह जाए या कोई छोटा रह जाए। तो उनको हम चेंज करके अच्छे से इनको हम पहना सकते हैं लड्डू को और गोपाल जी को। तो दोनों के 2-2 3-3 जोड़ी मैं ईयरिंग लेके आई हूँ पहले से। तो हमारी माला और ईयरिंग हो चुके हैं फिट, और अब हम हाथों में पहनाने वाले हैं उनको। तो उनके हाथों के भी मैं अलग से लेके आई, जैसा मैंने आपको बताया सभी चीज़ें अलग अलग से थी, बट सभी चीज़ें एकदम से मैचिंग और फिट हो चुकी हैं, और सभी मैचिंग हो चुका है, कुछ भी डिफरेंट नहीं लग रहा है। तो अभी हम हाथों के पहनाएंगे अपने लड्डू को, और ये देखिए हाथों में हमने लड्डू को पहना दिए हैं। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं उनके हाथों में। और अब हमारे फाइनल देखिए लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं। तो थोड़ा ड्रेस को सेट कर लेते हैं हम। तो थोड़ा ड्रेस को सेट करने के बाद, क्योंकि डोरी नहीं है फ्रेंड्स, तो डोरी की वजह से हमारे जो लड्डू हैं उनको ड्रेस पहनने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो अभी हमने यहाँ पर ये कर दिए है एकदम से तैयार। और अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं अपने लड्डू जी के बाल, बाहर निकाल लिए हमने। तो ये नग हमारे यहाँ से निकल गया है, इसको हम बाद में यहीं पर चिपका देंगे। तो ये देखिए हमारे लड्डू के बाल भी एकदम से फिट आ गए हैं, और अब हम इनको पहनाएंगे पगड़ी। पगड़ी पहनने के बाद आप इनका देखिएगा लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैं ये आपको दिखाऊंगी ये अभी। और ये हमारी लड्डू की बांसुरी, तो हम अपने लड्डू की बांसुरी भी रख देते हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर हमारे लड्डू लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर, नज़र ना लगे, सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अभी हम लड्डू को अपने सिंहासन पर, उनके सिंहासन पर बिठाने वाले हैं। तो ये देखिए जितना हैवी ड्रेस है उतना ही बैठने में लड्डू को परेशानी हो रही है। तो हमने उनको बिठा दिया है, और अब हम उनको दीप प्रज्वलित करने वाले हैं।
मंदिर में, क्योंकि सुबह से मैंने पूजा नहीं की है। सुबह से मैं मंदिर साफ़ कर रही थी, फिर लड्डू गोपाल जी दोनों को नहलाया धुलाया तैयार किया और अब हम यहाँ पर पूजा करने वाले हैं, दिया जलाने वाले हैं मंदिर में अपने में। और यहाँ पर हमने लिए धूप और घी की बाती जो हम दीपक में जलाने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी गाय नीचे गिर चुकी हैं, गाय माता, तो इनको हम यहाँ पर बिठा देते हैं क्योंकि लड्डू गोपाल जी को गौ माता बहुत पसंद है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो रुष्ट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर धूप दीप दोनों चला दिए हैं और लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं भी ऐसी कामना करती हूँ, तो आप सब भी ऐसे ही अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें और अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही तैयार करके बिठाएं। तो अभी हमने यहाँ पर फाइनल पूजा कर दी है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर रखा हुआ है भोग। यहाँ पर ये जल है, जल में तुलसी का पत्ता, 2 पेड़े और 1 सेब और थोड़ी सी मिश्री हमने यहाँ पर 4 चीज़ों का भोग लगाया है। उसके बाद मैंने दूध का भोग बाद में भी लगाया। और आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी मंदिर में बैठे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप देवी माई भी देख सकते हैं, यहाँ पे दुर्गा माता भी बहुत ही सुंदर लग रही हैं क्योंकि उनको भी मैंने न्यू वस्त्र पहनाए हैं यहाँ पर। और हमारा मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है। छोटे से गोपाल जी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और हमारे लड्डू जी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा, सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।